हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्कॉलर सीरीज में। मेरा नाम है दिया मंडल और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई का चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का सॉइल रिसोर्सेज का थर्ड पार्ट। आज हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने देखा कि सॉइल क्या होती है, पेरेंट सॉइल क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ा, जहाँ पे हमने एलुवियल सॉइल, लेटरल सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड रेड सॉइल के बारे में डिस्कस किया, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस एंड क्रॉप्स के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज सॉइल इरोजन्स एंड सॉइल इरोजन्स कितने टाइप के होते हैं जो हमारे नॉर्मली इंडिया में देखने को मिलते हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन का मतलब होता है जब सॉइल की, मिट्टी की ऊपर की तत्व बाय वाटर, विंड और ह्यूमन एक्टिविटीज से रिमूव हो जाए। मतलब ऊपर जो फर्टाइल सॉइल है, जो फर्टिलिटी जहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल जहाँ पे मैटर जहाँ पे देखने को मिलते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन हम जिसको बोलते हैं, बाय वाटर, विंड और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू बहकर हवा के थ्रू चले जाए, उसको बोलेंगे हम सॉइल इरोजन। ऊपर की तत्वों का हटना, रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल, उसको बोलते हैं क्या? सॉइल इरोजन। अब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उसके लिए कि सॉइल इरोजन्स होते क्यों हैं, उसके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला रीजन हो सकता है शीट इरोजन। क्या बोलेंगे? शीट इरोजन। ये कहाँ होता है? ये बेसिकली हमें जेंटल स्लोप, हमें पता है एक स्टीप स्लोप होता है, एक जेंटल स्लोप होता है। खड़ी चढ़ाई जहाँ होती है उसको हम लोग स्टीप स्लोप बोलते हैं, और जहाँ पे थोड़ी कम, हम लोग थोड़ी जेंटल वे में देखते हैं कि जहाँ पे चढ़ना थोड़ा आसान होता है, उतरना आसान होता है, उसको बोला जाता है जेंटल स्लोप। तो वहां पे देखा जाता है कि स्लोली स्लोली क्या होने लगता है कि ऊपर का जो थिन लेयर होता है सॉइल का, वो रिमूव होने लगता है। ठीक है, और उसकी जो वेजिटेशन होती है, जब उसकी वेजिटेशन क्या होने लगती है, खत्म होने लगती है, बर्बाद होने लगती है, डिस्ट्रॉय होने लगती है, क्या होता है, रेन वाटर क्या कर देता है, वॉश कर देता है। रेन वाटर के थ्रू क्या होता है, ऊपर की जो लेयर होती है, तत्व क्या होती है, जो थिन लेयर ऑफ बेयर सॉइल होती है, वो बहकर चली जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीट इरोजन, जिसे नीचे वाली मिट्टी में दिखा। ठीक है, ये पहला स्टेप हो जाता है हमारे इरोजन का, सॉइल इरोजन का। सेकेंड स्टेप की बात करें, अगर उस मिट्टी पे फिर हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, अगर पहले जो शीट इरोजन हुआ उस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो उसी में ही, उसी मिट्टी में रील इरोजन हो जाता है। रील इरोजन क्या है? रील इरोजन ही इसका अपग्रेडेड वर्जन होता है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं ऊपर वाली लेयर गई, देन छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स या फिंगर स्ट्रक्चर्स जैसे क्या हो जाते हैं, दरारें पड़ने लगती है जमीनों में। ठीक है, और वो धीरे धीरे करके बड़ी होने लगती है एंड उसको बोला जाता है रील इरोजन। ये बेसिकली क्या होता है, शीट इरोजन और गली इरोजन का मिडिल वाला पार्ट होता है, या मिडिल वाला जो स्टेज होता है, इंटरमीडिएट स्टेज जिसको हम बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं रील इरोजन। अब अगर इस पे भी हमने ध्यान नहीं दिया तो क्या हो जाता है, हमें देखने को मिलता है गली इरोजन। गली इरोजन क्या होता है, जब हैवी डाउनपोर हो या बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा हो, डाउनपोर मतलब बड़े बड़े गड्ढे, डीप गलीज मतलब बड़ी बड़ी गलियां, गलियां जैसे रास्ते, इतना बड़ा बड़ा छेद, ठीक है, जब हो जाता है उसमें से पानी बहने लगता है, तो क्या होता है, इस गली इरोजन से जितनी भी सॉइल की न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी लूज सॉइल होते हैं, वो बहकर चले जाते हैं। तो सॉइल क्या हो जाती है, अनप्रोडक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मडी एरिया होता है, जो पानी की वजह से क्या हो जाता है, मडी एरिया उस वाले पोर्शन में बन जाता है। अब एग्जाम्पल ले तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है, आपने सुना ही होगा चंबल, डाकुओं का, पहले बोलते थे ना डाकू छुप कर रहते थे गुफाओं में, चंबल में। तो चंबल में, चंबल वैली वाला रीजन जो है, वहां पे ये चीज देखने को बहुत ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो वहां पे बोला जा सकता है कि ये गली इरोजन बहुत ज्यादा है। अब अगर इंडिया की बात की जाए, तो इंडिया में कुछ इस प्रकार के डिफरेंट प्रकार के हमें देखने को मिलता है कि इरोजन्स होते हैं। सॉइल इरोजन हो गया, रील इरोजन हो गया, गली इरोजन हो गया, विंड इरोजन हो गया, मास इरोजन, टनल इरोजन, इस तरीके की इरोजन्स देखने को मिलते हैं। लीचिंग क्या होता है, हम लोग जब हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग होने के बाद क्या होता है कि फार्मर्स जमीन को छोड़ते हैं,
जमीन को छोड़ने के बाद कुछ समय तक वो जो जमीन छोड़ती है, जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने लगता है, बहुत हेवी रेनफॉल होता है, जिस टाइम क्या होता है, सॉइल के जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बह के क्या हो जाते हैं, बिलो टॉप सॉइल वो बहकर चले जाते हैं, उसको बोला जाता है लीचिंग। सी और शोर इरोजन क्या होता है, जब टाइडल वाटर, टाइडल मतलब जो वेव्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं डैमेज, जो सॉइल को डैमेज कर रहे होते हैं कोस्टल एरिया में, वो टाइडल वाटर्स ही होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जो पावरफुल वेव्स होते हैं वो डैश अगेंस्ट, मतलब वो काफ़ी तेज़ी से आते हैं और क्या करते हैं, क्लीफ रॉक्स से टकराते हैं। जब वो बार बार टकराते हैं तो क्या होने लगता है, वो रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने लगते हैं। ये जो ब्रोकन मटेरियल्स होते हैं, ब्रोकन थिंग्स होता है, जिसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें जो टॉप लेयर होता है या टॉप सॉइल होती है वो रिमूव होने लगती है, जिसके वजह से रिट्रीटिंग सी वेव्स हम लोग बोल सकते हैं। मतलब ये जो टॉप सॉइल रिमूव हो रहा है या ये जो ब्रेक हो रहा है मटेरियल्स, जो रॉक के मटेरियल्स ब्रेक हो रहे हैं, जिसको हम लोग क्या रीजन बोलेंगे, क्योंकि रिट्रीटिंग सी वेव्स बार बार आ रही होंगी। स्ट्रीम बैंक इरोजन क्या बोल सकते हैं, जैसे जितने भी स्ट्रीम्स हुए, जितने भी रिवर्स हुए, हमें पता है कि क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से पानी आ रहा होता है, कभी कभी रिवर एंड स्ट्रीम अपने कोर्सेस चेंज कर लेती है, वो कट कर जाती है वन बैंक से अनदर बैंक में, ठीक है। अब वो बह के, वो जो बहती है जिसके वजह से फ्लड और डैमेज होता है, उसकी को ही स्ट्रीम बैंक इरोजन बोलते हैं। अब सॉइल इरोजन बहुत तरीके से होता है, जहाँ पे हमने नेचुरल तरीका बोला, और अब हम देख लेंगे कि सॉइल इरोजन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज या एक्शंस, हमारे वजह से किस तरीके से सॉइल इरोजन हो रहा है। तो हमारे वजह से क्या मतलब, लॉस ऑफ वेजिटेशन, हम लोग जो क्या कर रहे हैं, हिली एरिया में जा रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, इतना ज़्यादा पेड़ काटने की वजह से क्या हो रहा है, शीट इरोजन हो रहा है। शीट इरोजन हिली स्लोप्स में हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, श्रिंक करने लग रहा है, ठीक है। अब उसके बाद ग्राउंड वॉशेस क्या कर रहा है, ग्राउंड वॉश करके जो सॉइल है वो डाउन साइड आ रहा है। सेकेंड स्टेज क्या हो जाता है, सेकेंड स्टेज ये हो जाता है कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन कवर क्या हो जाता है, वॉश ऑफ हो जाते हैं जितने भी टॉप सॉइल होते हैं, जितनी भी ऊपरी मिट्टी होती है वो क्या हो जाती है, बह के नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे रील इरोजन होने लगता है, जो हमने पहले पढ़ा था स्टेजेस में, जिसमें हमने सेकेंड स्टेज बोला था, वही बोल रही हूँ कि रील इरोजन बिगेन हो जाता है, अपीयर होने लगता है लैंडस्केप में। एंड थर्ड स्टेज में हम पहुंच जाते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी केयर नहीं किया जाता, फिर जब बहुत ज़्यादा हैवी रेन होता है वो उधर डेवलप होने लगता है ग्रूव्स, जिसकी वजह से क्या होता है, गली इरोजन देखने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट में हम क्या बोल सकते हैं, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमें पता है पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जमीन नहीं, मतलब जमीन तो उतनी ही रहेगी, बट दिन ब दिन जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या बोला जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं। हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया था, एक एरिया को कट करते थे, उसको जलाते थे, वहाँ पे 2-3 साल फार्मिंग करते थे, जब उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी देन एरिया चेंज करते थे, फिर पेड़ काटते थे। और ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, जिसके वजह से क्या होता है, सॉइल बहुत ज़्यादा खराब होने लगता है, ठीक है। जहाँ स्पेशली हिली स्लोप्स में, मतलब हिली एरिया में अगर देखें तो, जिसके वजह से हम बोल सकते हैं कि जब हम पेड़ काट देते हैं, पेड़ अपनी जड़ों को जो पकड़ के रखता है वो भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो वो अपनी मिट्टी को पकड़ के नहीं रख पाता, जिसके वजह से जब हैवी रेन होता है वो वॉश अवे कर देता है जितने भी बियर लैंड होते हैं या बियर सॉइल होते हैं उस स्लोप में, जिसके वजह से मिट्टी नीचे की तरफ आ जाती है और सॉइल इरोजन्स होते हैं। और क्या बोल सकते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग जब ध्यान नहीं रखते मिट्टी की, तो शीट से शुरू होता है, शीट इरोजन होता है, रील इरोजन होता है, गली इरोजन होता है, और ये अनकंट्रोल हो जाता है धीरे धीरे करके। अब और क्या बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं कि एनिमल ग्रेजिंग जो हो रही है, मतलब गाय भैंसों को चरने भेज देते हैं, तो जब वो जो चरते हैं वो अनलिमिटेड खाते रहते हैं, तो हमें पता है जो घास होती है वो घास मिट्टी को पकड़ के रखती है, राइट, मिट्टी को पकड़ के रखती है, जिसकी वजह से मिट्टी उड़ नहीं पाती, धूल उड़ नहीं पाता। अब जब घास नहीं रहेगा तो मिट्टी उड़ेगी, बारिश होगी, विंड के वजह से वो जो ऊपर वाली लेयर होगी, मिट्टी होगी, वो बहकर चली जाएगी। अब इरोजन बाय विंड्स, हवा के थ्रू कैसे बोल सकते हैं, अब हवा के थ्रू भी हम लोग 3 पार्टिकल्स की बात कर सकते हैं। विंड के बेसिस पे सॉइल पार्टिकल्स की अगर बात करें तो 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। जो पार्टिकल 0.1 से लेके 0.5 mm तक होते हैं, उस साइज को बेसिकली बोला जाता है कि वो
सेल्टेशंस होती हैं। सेल्टेशंस मतलब वो काफ़ी पत्थरी भाग से होती है, उसको हम बोलते हैं सेल्टेशंस। और वो जब जाती है, वो जब हवा के थ्रू जाती है तो वो क्या होती है, जंप कर करके जाती है। ओके, उसके बाद वाला अगर पार्टिकल की बात करें तो वो 0.5 mm तक होती है, और जो 0.5 mm तक होती है तो वो रोलिंग थ्रू, मतलब उलट उलट के रोल होते हुए हवा के थ्रू जाती है, उसको बोला जाता है सॉइल क्रीप। अब थर्ड पार्टिकल की अगर बात करें, थर्ड टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल की बात करें, जो एकदम सबसे छोटी होती है 0.1, जो फाइनेस्ट पार्टिकल्स होती है, एंड जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग बाइक से जा रहे हैं, स्कूटी से जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कभी कभी हमारे कंकड़ आँख में घुस जाती है ना, कुछ छोटा सा टुकड़ा आँख में घुस जाता है, फिर हमें बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। उसी पार्टिकल की बात कर रही हूँ, वो उतने ज़्यादा छोटे होते हैं, और उससे ही हम बोल सकते हैं कि वो क्या होते हैं, थर्ड टाइप के सॉइल पार्टिकल होते हैं, जिसका हम एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं कि कुछ इस तरीके से सॉइल पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में उड़ते हैं। पहले क्या बोला, ऐसे जंप कर करके जाएंगे, सेकेंड पार्टिकल रोल करके जाते हैं, मतलब जो जितना भारी होता है वो उस तरीके से, एंड थर्ड पार्टिकल इतना छोटा होता है, इतना लाइट वेट होता है कि वो उड़ता है, एंड देन हमें तो पता ही है क्या करता है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं जहाँ पे थोड़े बड़े रॉक्स हैं, ठीक है, फिर थोड़े पॉलिश्ड वे में हो गए, एंड सबसे छोटे वाले 0.1 वाले हो जाते हैं। आई होप समझ आया होगा, एंड अगर समझ आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।